आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय एमबीसी राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता में युवतियों में उत्साह दिखाई दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय एमबीसी राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य हुक्माराम सुथार ने भाग लेने वाले संभागियों को आह्वान किया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमें हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभा को तराशने का मौका मिला है। उन्होंने विजेता संभागियों के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई अवसर मिलेंगे जिससे वे अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय दे सकेंगे। इस प्रतियोगिता के संयोजक ओम जोशी ने कहा कि ये प्रतियोगिता 16 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें शनिवार को आयोजित इस प्रतियोगिता में 102 युवतियों ने शिरकत की है। जोशी ने बताया कि प्रथम स्थान पर जयश्री खत्री पुत्री रेवा शंकर खत्री, द्वितीय स्थान पर मीरों कुमारी पुत्री पन्नाराम जी और तृतीय स्थान पर प्रियंका कुमारी पुत्री रायमल सिंह रहे। ये हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, तो इस बार पूरे वर्ष पर्यंत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज बाड़मेर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तत्वावधान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से 16 वर्ष से 45 वर्ष तक का कोई भी नागरिक भाग ले सकता था और आज इस प्रतियोगिता में लगभग 102 युवतियों ने भाग लिया है। इससे हमको लगता है कि बाड़मेर के युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपनी आज़ादी के प्रति बहुत प्रेम है, अगाध श्रद्धा है और इन्होंने अलग अलग रंगों से जो रंगोलियां बनाई है, उन रंगोलियों के माध्यम से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये जो पीढ़ी है यही हमारे देश को आगे ले जाएगी और इनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय मेहनत, आज़ादी और हमारा जो संघर्ष हुआ था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा विजेताओं के बैंक खाते में सीधे ही पुरस्कार की राशि स्थानांतरित की जाएगी। इस अवसर पर जोशी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और आज़ादी की लड़ाई की जानकारी दी। एनसीसी की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सरिता लीलर निर्णायक के रूप में भूमिका निभाते हुए आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग किया। एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाया जा सका। भाग लेने वाले समस्त संभागियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।